साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध में रात भर जो चीजें होती रही, जिस तरीके से घटनाएं एक के बाद एक आती रही दोस्तों, उसने फिर से पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। 21वां दिन है दोस्तों, इसका मतलब है 3 हफ्ते पूरे हो गए। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है दोस्तों। आज मैं आपके सामने 4 खुशखबरी दिखाना चाहता हूं। 4 खुशखबरी। कहां ये युद्ध पहुंच रहा है, कैसे अमेरिका के भीतर इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरा करके, सुनिए अमेरिका की बात बता रहा हूं कि अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा मोदी को महत्व दिया जा रहा है। वहां के अखबारों में जो कहानियां लिखी जा रही हैं, उस कहानी को डिकोड करूंगा। लेकिन आज की जो मेन खबर है दोस्तों, वो बंगाल से भी जुड़ी हुई है। मैं 2-3 चीजें एक साथ दिखाऊंगा, छोटे छोटे में, लेकिन बंगाल पर आज एक ऐसी कहानी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इधर सारा ध्यान ईरान युद्ध में लगा है और उधर बंगाल में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के सारे अधिकारों को सीज कर लिया है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। आज नवरात्रि के दूसरे दिन दोस्तों 4 कहानियां आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है दोस्तों, तो मैं प्रणाम करता हूं सभी पर, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज का कमेंट दोस्तों जय माता दी जरूर लिखिएगा। ये कमेंट करके हम अपने सनातन संस्कृति के प्रति भी अपनी भावना को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों मैं शुरू करूं, आपसे निवेदन करता हूं, HB शॉर्ट्स भूलिएगा मत, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और HB मेलोडी पर नए नए मंत्र रोज अपलोड हो रहे हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले तो 4 खुशखबरी ही मैं आपको दिखा देता हूं। अब 4 विंडो में है दोस्तों। अब देखिए, धुरंधर की बात अलग से करनी है किसी दिन, लेकिन आप समझ लीजिए दोस्तों कि पहले ही दिन धुरंधर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड। अब देखिए, जो आंकड़े मेरे पास पहुंचे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पठान ने पहले दिन 57 करोड़ रुपए कमाए थे और जो शुरुआती आंकड़े आए उसमें 61 करोड़ रुपया पार हो गया धुरंधर 2 का। ये क्यों खुशखबरी है, इस बात को समझिए। ये भारत के बदलते हुए नैरेटिव की शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसलिए धुरंधर जरूर दिखाइएगा, मैं तो जरूर कहूंगा, मैं भी देखूंगा दोस्तों। दूसरी खुशखबरी पाकिस्तान से आ रही है। धुरंधर में जानते हैं एक डायलॉग है, कोई बता रहा था कि पाकिस्तान की जो कब्र खुदेगी ना, वो हिंदुस्तान से ही खुदेगी। भारत ही, हिंदुस्तान ही उसका इस्तकबाल लिखेगा। और देखिए लिख रहा है। युद्ध कहीं और हो रहा है। पाकिस्तान की कमर टूट गई है। और जो 23 मार्च को इनका गणतंत्र दिवस होता है ना, परेड दिवस, वो रद्द कर दिया गया है। क्यों? तेल ही नहीं है। ये भी बड़ी खुशखबरी है। तीसरी खुशखबरी दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी भी हमारे बहुत सारे जहाज हैं। भारत ने कमाल का काम किया है, अपने नौसेना को समुद्र में उतार दिया है, कई सारे जहाज। आज मैं उसकी भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा दोस्तों। और चौथी खबर जो बंगाल से है, जिस पर थोड़ा विस्तार से आपको कुछ चीजें बताऊंगा। किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने ममता के नहले पर दहला चल दिया है। बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। ममता बनर्जी वहां थोड़ा खेल कर रही थी, उस खेल को एकदम खिलवाड़ में बदल दिया चुनाव आयोग ने। इतनी बड़ी कार्रवाई है, इतना लंबा, पहले तो चिट्ठी लिखा इन्होंने, फिर लंबा चौड़ा पोस्ट किया, भी वो भी कहानी दिखाऊंगा। कितनी बड़ी कहानी और क्यों खुशखबरी इसको जोड़ रहा हूं, ये भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग दोस्तों किसी भी कीमत पर इस बात की तैयारी में लगा है कि वहां कोई भी हिंसा, पक्षपात नहीं होनी चाहिए। ये कहानी है। पहले मैं युद्ध का थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं दोस्तों। युद्ध को लेकर अमेरिका ने बहुत सारे रात में दावे किए, बहुत सारे। ईरान ने भी बहुत सारी बातें कही, सारी चीजें तो चल रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों कल रात में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने
अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री से बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के किंग से बात की। लेकिन एक बड़ी खबर जानते हैं क्या है? अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसेंट, वो ये कह रहे हैं कि अब अगर मौका मिला तो जो ईरान के तेल पर सैंक्शन लगाए ना, उसको भी हटाया जा सकता है। अब आप देखिए अमेरिका किस स्थिति में पहुंच रहा है, कहां जा रहा है, इस बात को बड़े गौर से समझिए दोस्तों। अच्छा, भारत की तो बात होती है ना, मैं जरा अमेरिका के बिल्कुल लेटेस्ट चीजें आपको दिखा रहा हूं। द इकोनॉमिस्ट, जरा इसका कवर पेज देखिए, आपको समझ में आएगा कि युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति क्या है। यह देख करके आपको अंदाजा लगेगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी कहां खड़े हैं, किस परिस्थिति में खड़े। कल रात को मैंने आपको दिखाया था 4 विंडो में, आपको ध्यान होगा। पूरी दुनिया में एक एक कोने से मांग उठ रही है कि मोदी जी ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पर इकोनॉमिस्ट देख रहे हैं क्या कर दिया, ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। अमेरिका के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ईरान चिढ़ाते हुए कहता है फ्यूरी नहीं फियर बोलो, ऑपरेशन फियर। और वहीं का दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट जो अखबार है इकोनॉमी का, अब देखिए उसने क्या कर दिया, ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के भीतर की स्थिति है। एक बड़ी खबर आपको देता हूं दोस्तों, बड़ी जानकारी दे रहा हूं। जो इजराइल की तरफ से ये बात आ रही है, देखिए इजराइल ने जो भी दावे किए ना वो सच साबित हुआ, इस बात को ध्यान रखिए। इधर डोनाल्ड ट्रंप जितना चिल्लाते चिल्लाने दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अमेरिका के लोग भी विश्वास नहीं करते। लेकिन आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, इजराइल चुपचाप अपना काम कर रहा है। इजराइल ने ईरान के बड़े बड़े नेताओं की हत्या कर दी। बड़े बड़े नेता मतलब खामनेई ही हैं सबसे बड़े, उसके इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं, तमाम लोग जो भी बड़े बड़े लोग हैं। अब वहां से एक खबर आ रही है कि आने वाले कुछ समय में जो ईरान की सत्ता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये बात बताई जा रही है। और इसी रणनीति के तहत ईरान के जितने बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, उन सबों की हत्या की गई है। और एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट ये क्रिएट करना चाहते हैं जहां जनता को विश्वास हो जाए कि अब इनको हम हटा सकते हैं। तो इजराइल अब इस बात का आकलन करने लगा है दोस्तों। लेकिन इजराइल तो जो कर रहा है। मैं फिर से ट्रंप की बात बताता हूं दोस्तों। देखिए, एक मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। दुनिया का एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है ये मारियो नॉफल। इसने एक बड़ी बात कही है जो अमेरिका के तमाम लोगों में भी यही बात आ रही है कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए। जो काम भारत ने कर दिखाया वो अमेरिका नहीं कर पाया। अभी आपको बताया ना दोस्तों कि ईरान के प्रति जो अमेरिका का स्टेटमेंट है वो विचित्र है। भारत ने बिना युद्ध में खुद को झोंके जिस तरीके से ईरान के साथ बातचीत करके अपने जहाजों को निकाल लाया, अमेरिका के लोग भी हतप्रभ हैं। इस पर तो किसी को रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों कि ये हो कैसे गया। अब मैं जरा थोड़ा अपडेट बहुत संक्षिप्त में करता हूं दोस्तों, और बंगाल की खबर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, भारत ने ऑपरेशन संकल्प ये शुरू किया। ये इंडियन नेवी का है दोस्तों। इसमें नौसेना के युद्धपोत अब समुद्र में उतर चुके हैं। ये अरब सागर और ओमान की खाड़ी में भारत ने अतिरिक्त युद्धपोत तैनात किए, आधे दर्जन से भी ज्यादा है। अब इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो भारत के जहाज फंसे हुए हैं, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनको सुरक्षित तरीके से भारतीय सागर के पास लाना है और यहां पर लाकर सुरक्षित तरीके से रख देना है। बाकायदा भारतीय नौसेना इस पर काम कर रही है, भारत सरकार काम कर रही है। आपने देखा दोस्तों कि 3 जहाज आ गए हैं, अभी भी 19 जहाज फंसे हुए हैं। यानी एक तरफ समुद्र में भारत सरकार काम कर रही है, नौसेना काम कर रही है, दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी लगातार बातचीत जारी है। अभी मैंने आपको जानकारी दी ना, प्रधानमंत्री रोज रोज किसी ना किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हैं, हमारे विदेश मंत्री बात करते हैं, और इसी बात को पूरी दुनिया, अमेरिका हतप्रभ तरीके से देख रही है। तो ये तो युद्ध की कहानी हुई दोस्तों। जरा आपको बंगाल की कहानी बताता हूं।
गजब की है। ममता बनर्जी की पूरी शक्ति को सीज कर लिया है। यह नवरात्रि की एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। मैं देख रहा था दोस्तों, मेट्राइज शायद है जिसके जो ऑनर है या जो उसके चीफ हैं, वो बता रहे थे कि बंगाल में माहौल बदल रहा है। लोगों में अगर ये बात डाल दिया जाए ना कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल कर लेगी। ये बयान है, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। अब देखिए चुनाव आयोग ने क्या काम किया है दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। आप जानते हैं चुनाव आयोग ने अभी एक फैसला किया था, पश्चिम बंगाल के 15 आईपीएस अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया गया था। यह चुनाव आयोग ने किया। चुनाव आयोग ने देखा होगा कि भाई ये सही नहीं है, इसको हटाओ काम से। अब ममता बनर्जी तो आप जानते हैं, वो तो एकदम हेड ऑन लेती हैं, उनको कहीं और ऑल्टरनेटिव पोस्टिंग दे दी। अब चुनाव आयोग ये समझ रहा होगा कि भैया ये लोग कहीं ना कुछ तो असर डालेंगे। आप जानते हैं क्या किया चुनाव आयोग ने उन 15 आईपीएस अधिकारियों को? आप हैरान हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी हुआ होगा। चुनाव आयोग ने इनके ऑल्टरनेटिव पोस्टिंग्स को रद्द कर दिया और इनको चुनाव ड्यूटी में बंगाल से बाहर भेज दिया। जाओ भैया, तू बंगाल से बाहर पोस्टिंग लगा दी, जाइए बंगाल से बाहर काम करेंगे। राज्य बदर करना, अगर सही मायने में कहिए तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को समझ में आ रहा है कि अगर ये बड़े बड़े अधिकारी अगर रहेंगे तो छोटे पुलिस वाले या बाकी लोग तो डर जाते हैं ना। भाई कोई बड़ी पोस्टिंग है, आईपीएस है, तो डर ही जाएंगे। वो फोन भी कर देगा, देख भी लेंगे सामने, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पता है ये आईपीएस अधिकारी है। चुनाव आयोग ने इसका गजब का तोड़ निकाला। मैं जरा इनके नाम दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए 15 आईपीएस अधिकारी हैं। इंदिरा मुखर्जी, राशिद मुनीर खान, संदीप कारा, प्रियव्रत रॉय, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, मुकेश, मुरलीधर शर्मा, धृतिमान सरकार, सुधाकर, भास्कर, अभिजीत, अमनदीप, आकाश, आलोक, सैयद वकार राजा। इनको पुलिस पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया है, बाहर भेज दिया गया। कहां भेजा गया ये भी सुनिए, तमिलनाडु और केरल भेज दिया गया, डेप्यूटेशन में भेज दिया। जाइए ऑब्जर्वर के तौर पे वहां काम कीजिए। अच्छा, मजे की बात क्या है, ये जो 15 अधिकारी हैं ना, इनको पर्यवेक्षक बनने का कोई प्रशिक्षण नहीं है। चुनाव आयोग ने सोचा होगा पहले इनको बाहर करो, अगर ये रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला करेंगे। ये ममता के बड़े प्रिय हैं। और आप सोचिए दोस्तों, ये बुधवार रात को फैसला हुआ है। इन लोगों को भेजने के लिए एक अधिसूचना जारी करके इनकी वैकल्पिक पोस्टिंग को रद्द की गई और तब जाके राज्य से बाहर भेजा गया। अगर सही मायने में देखिए, अभी आपको पता है ना, ममता बनर्जी बहुत गुस्सा थी। चिट्ठी लिखा था उन्होंने कि हमसे बिना पूछे कर दिया गया। अब तो पूछने की बात ही नहीं है दोस्तों, अब तो सीधे चुनाव आयोग एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, मजे की बात क्या है, पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। यहां पर जो लाया गया है इसमें राजस्थान के अफसर सबसे अधिक हैं। 17 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया। जरा कुछ नाम मैं पढ़ लेता हूं। नवीन जैन, सुमित शर्मा, रवि जैन, आनंदी, कन्हैयालाल स्वामी, विश्व मोहन शर्मा, नकाते शिव प्रसाद मदन, हरिमोहन मीणा, ओम प्रकाश कसेरा, टीकम चंद बोहरा, हिमांशु गुप्ता, नथमल डिडेल, सुरेश कुमार ओला, चिन्मयी गोपाल, हर्ष, आशुतोष, रुक्मणी, ये सारे। और आईपीएस अधिकारियों की बात करूं तो रुपिंदर, दीपक, विकास कुमार को पश्चिम बंगाल में चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक नाम पे जरूर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं दोस्तों, यह नाम है स्मिता पांडे। स्मिता पांडे जो है उनको नंदीग्राम में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छा, स्मिता पांडे के बारे में आपको बताता हूं। ममता बनर्जी के साथ इनकी अदावत गजब की है। ममता बनर्जी इससे बड़ा खुन्नस में रहती हैं।
ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मेदिनीपुर की तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट स्मिता पांडे पर नंदीग्राम मतगणना को लेकर आरोप लगाए थे। हालांकि वो वर्तमान में एसआईआर रोल ऑब्जर्वर के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रभार सौंप दिया है। ऐसे अधिकारी बड़े कम होते हैं जो मुख्यमंत्री से भी भिड़ जाएं अच्छे काम के लिए। भैया हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, अगर वहां जरा सा भी कुछ होता तो शुभेंदु अधिकारी तो हार जाते। चुनाव आयोग को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है दोस्तों। और एक नया फैसला भी आपको बता दूं, बंगाल के 13 जिलों में नए डीएम की नियुक्ति कर दी गई है। कल शाम 3 बजे तक उनको चार्ज संभाल लेने के आदेश दिए गए थे, सबने संभाल भी लिया है। यानी कुल मिलाकर के देखिए तो 50 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। 50 से अधिक दोस्तों। अगर सही मायने में देखिए तो टॉप से लेकर बॉटम तक एक एक अधिकारी को बदल दिया गया है। यह कितना बड़ा मामला है, इसका अंदाजा आपको ममता बनर्जी के कल के ट्वीट से लगेगा दोस्तों। अब देखिए कितना बड़ा ट्वीट है, कितना बड़ा है। मतलब मैं स्क्रीन में ले रहा था कि आपको दिखा सकूं तो दिखा नहीं पाया, इसका वीडियो बनाना पड़ा मुझे। आप सोचिए ना, ये लिखा इन्होंने कल 1:51 पे 4, 4, 8, 7, 8 इन्होंने डॉक्यूमेंट्स डाले इसमें। यह खुन्नस किस बात का, पहले समझिए। चुनाव आपको अधिकारी जिताते हैं या जनता जिताती है? पहले इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप क्यों खुन्नस में? क्या आम जनता के वोट से आप चुनाव जीतती हैं या अधिकारियों के गलत रवैये से आप जीतती हैं? पहले समझिए। मैं देख रहा था इन्होंने क्या क्या आरोप लगाया है कि चुनाव में आपने मुख्य सचिव, डीजीपी समेत 50 से वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया। यह राजनीतिक हस्तक्षेप है। फिर कहती हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। फिर वो कहती हैं कि यह अघोषित आपातकाल है। अधिकारियों के प्रति भावना व्यक्त करती है। क्यों भाई, कहीं लग रहा है जहन्नुम में भेज दिया है क्या? काम ही तो करते हैं, काम ही कर रहे हैं ना भाई। यहां नहीं, तमिलनाडु में काम करेंगे भाई। चुनाव आयोग को जिस पर भरोसा होगा फिर वो बंगाल से जोड़ देती है कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बंगाल की जनता झुकेगी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी ने जो कुछ भी सोच करके चुनाव से पहले, चुनाव के ऐलान से पहले अपने फेवरेट अधिकारियों को जहां जहां लगाया होगा उन सब की छुट्टी कर दी गई है। कुछ लोगों को तो चुनावी ड्यूटी से हटाया तो उन्होंने कहीं और लगा दिया। चुनाव आयोग ने उन सभी को वहां से हटा के राज्य से ही बाहर कर दिया। जा भैया, आप तमिलनाडु जाओ, आप केरल जाओ, वहीं पे काम करना, वहीं ऑब्जर्वर की ड्यूटी है। लेकिन चुनाव आयोग इससे संतुष्ट नहीं है दोस्तों। बंगाल की हालत बहुत खराब है। ये तो अधिकारियों की बात हुई ना, वहां पर अर्धसैनिक बलों की जरा सुनिए, यह भी इतिहास रच रहा है चुनाव आयोग। 2500 कंपनियां तैनात करने का निर्णय लिया। 2500, यानी पूरे के पूरे बंगाल को एक अभेद किले के रूप में बदल देने का फैसला किया है। अगर 2500 कंपनियां, इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, एक कंपनी में 100 जवान होते हैं, यानी 2.5 लाख जवान सुरक्षा संभालेंगे हर फेज में। पहले फेज में होगा 23 तारीख को 2.5 लाख जवान, दूसरे फेज में फिर 2.5 लाख। कितना लोगों में विश्वास पैदा होगा। बहुत सारे फैसले किए। हर मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग होगी इमीडिएटली। अगर जरा सी भी गड़बड़ दिखी तुरंत रद्द किया जा सकता है पूरे के पूरे मतदान को उस केंद्र की। बहुत बड़ा फैसला दोस्तों। यह फैसला कितना बड़ा है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 2 विंडो में दिखाता हूं। लोकसभा चुनाव जो हुआ ना दोस्तों पूरे देश में, 3,40,000 सेंट्रल सिक्योरिटी पर्सनल थे। 3,40,000। और सिर्फ बंगाल में 2.5 लाख, एक बंगाल में 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल, और पूरे लोकसभा चुनाव में 3,40,000। है ना कमाल का रिकॉर्ड? यह बंगाल में ही हो रहा है दोस्तों। कुछ और खबरें मैं बंगाल की बता देता हूं। पश्चिम बंगाल सहित
जिन राज्यों में भी चुनाव है दोस्तों, वहां पर जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वहां पर भी स्थानीय क्षेत्र विकास का चुनाव है। यहां सांसदों को, विधायकों को जो नए फंड मिलते हैं उस पर रोक लगा दी गई है कि जब तक चुनाव पूरा ना हो जाए कोई फंड नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, निशाने पर पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे अलग है। अब देखिए, इतने राज्यों में, 5 राज्यों में हो रहा है ना चुनाव, कहीं की चर्चा भी आप सुनते हैं? आप मीडिया में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी संवैधानिक संस्थाओं के साथ कोई राज्य सरकार लड़ रही है? भाई, तमिलनाडु में तो भाजपा की सरकार है नहीं, केरल में भी नहीं, कहीं आपको दिख रहा है? सिर्फ पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, असम में भी आपको नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि वहां के हालात बहुत खराब हैं। ये बात संवैधानिक संस्थाएं भी जानती हैं, ये ईडी भी जानती है, सीबीआई जानती है, हाई कोर्ट जानती है, सुप्रीम कोर्ट के लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, चुनाव आयोग तो जानता ही है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, मुझे लगा कि ये 4 खबरें, बड़ी बड़ी खबरें आपको एक साथ दिखाऊं। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए। मेरे व्हाट्सएप चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा। HB शॉर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ नए नए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।